नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करने वाले हैं हम आने वाले सप्ताह के बारे में कि आने वाला सप्ताह 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। चल और अचल संपत्तियों पर निवेश के लिए एक अच्छा सप्ताह देखा जा रहा है और चल रहे कानूनी मामलों से आपको राहत मिलेगी। व्यापार में नए उद्यम और दृष्टिकोण की योजना बनाना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अपने जीवन साथी के साथ हर संभव तरीके से आपको संपर्क में रहने की जरूरत है। हो सके तो अपने जो आपका पार्टनर है, आपका जो प्रियजन है, उनके साथ भविष्य को लेकर के आप योजना बनाने पर आप बात करें, चर्चा करें, तो ये एक अच्छी बात होगी। इसके लिए आपको समय निकालना होगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति आपको चिंतित कर सकती है। जी हाँ, आपको चिंतित कर सकती है। इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की उपेक्षा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। समय से उनको डॉक्टर के पास आपको ले जाना चाहिए। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी टीम में किसी नए सदस्य पर भरोसा करने से आपको बचना होगा। मन की शांति आपको भरपूर मिलेगी। अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करने से बचें, अन्यथा यह उन्हें एक बिगड़ैल बच्चे में बदल सकता है। उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता बिल्कुल न दें। यदि वे नाबालिग हैं तो उन्हें वाहन आदि मशीनी उपकरणों से आपको दूर रखने की आवश्यकता है। स्थिति यह संकेत दे रही है कि अपने आपको जो है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर विचार करना होगा। जी हाँ, आपको अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के विचार मंथन आपको करना होगा। इससे उनकी जो राह है वो आसान हो सकती है। साथ ही अपनी सेहत पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको यातायात के नियमों का आपको पालन करना होगा। वाहन की आप जांच कर लें और ज़रूरी जो दस्तावेज हैं उनको आप संभाल कर रखें। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह इशारा कर रहे हैं कि इस दौरान प्रियजन से मिलना शायद आपका संभव हो। जी हाँ, इस सप्ताह आप बिजी रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी के साथ टेलीफोन के माध्यम से या किसी माध्यम से आप उनके संपर्क में रहें और यदि आवश्यक हो तो उनसे मदद भी आप ले सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे आखिरकार इस सप्ताह खत्म हो जाएंगे। समय समय पर अपने बच्चों की वास्तविक जरूरतों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। व्यापार में काम को तेजी से आप आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, अगर शाम के टाइम में यानी कि सूर्यास्त के बाद अगर आप वाहन आदि का इस्तेमाल करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपको सावधानी आपको बरतनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। इस सप्ताह जो है ग्रह भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके लिए कि विलंबित भुगतान को करने में आपके प्रयास जो है वो सफल हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भुगतान जो लेट हो गया था उसको आप आसानी से कर पाएंगे। आपका जो काम काज है वो खूब जो है फूलेगा। यदि आप अपना घर स्थानांतरित करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, तो इसमें अब आपको देरी करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो तेज़ी दिखाएं तो ये काम आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ें और सावधानीपूर्वक निर्णय लें, क्योंकि जो निर्णय है वो अपने परिजनों के साथ मिल करके लें। वाहन, मकान, जमीन जायदाद की खरीद के लिए अगर संभव हो तो किसी भी परिस्थिति में आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करना न भूलें। उनसे भी आप सलाह लें तो मुझे लगता है एक अच्छा फैसला आपका हो सकता है। दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको दिक्कत और परेशानी आपके सामने आ सकती हैं। और अगर मैं अपने सेहत की बात करूँ तो सेहत के लिए जो इस सप्ताह है आपका वो अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। काम करने वाले पेशेवरों के लिए शुभ सप्ताह है। आपको खुश करने के लिए पदोन्नति और मूल्यांकन आपके रास्ते में दिख रहा है, यानी कि सप्ताह आपको प्रगति देगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी ये समय अच्छा है। विलंबित कार्य बिना अधिक परेशानी के पूरे हो सकते हैं और प्रभावशाली लोगों के साथ मधुर संबंध आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। हालांकि घर में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालना को करने की मैं सलाह देता हूँ। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो साझेदारी में आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। और ऐसे अविश्वसनीय लोगों से आप दूर रहें जो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है, कोई चिंता की बात नहीं है।
बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। ग्रह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपके सामने अवसरों का लाभ उठाना आप पर निर्भर करता है। काम में लापरवाही बिल्कुल न करें, इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। व्यापार प्रवाह से धीरे धीरे में उसमें जो है सुधार, व्यापार में जो है सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। आय में वृद्धि भी होगी और उसके साथ साथ में तो आपको जो पुरानी समस्या है उनसे आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। यदि आप नौकर रखने का इरादा रख रहे हैं, जी हाँ, अगर आपको अपने परिवार में कोई मेंबर शामिल करना है जो आपके घर का छोटा मोटा काम करे, तो आपको क्या करना है कि उसकी पृष्ठभूमि को जानना है और उसका जो वेरिफिकेशन है वो आपको जरूर करवाना है। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और निजी संबंध आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप चलेंगे। प्रेम प्रस्ताव के लिए नए लोगों से आपको प्रस्ताव मिल सकते हैं, जल्दबाजी में स्वीकार नहीं करना वरना दिक्कत हो सकती है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपके आसपास के उत्कृष्ट लोगों का ध्यान आप आकर्षित करने में सफल रहेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देकर संपत्ति और वाहन में निवेश करने की जो आपकी इच्छा है वो बढ़ सकती है और वो कोई बुरा नहीं है, किया जाना चाहिए। यदि आप अपनी इच्छा को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं तो यह आप भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पेशेवर और व्यवसायी धन कमाने में सफल होंगे। जहां तक संभव हो कानूनी मुद्दों और वाद विवाद में शामिल होने से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो छात्रों के लिए भी ये जो सप्ताह है वो अनुकूल रहने वाला है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं इस सप्ताह उसे प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रह गोचर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप नई परियोजनाओं में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं। अपने विलंबित प्रोजेक्ट की कमियों को पहचानें और उसे दूर करने के लिए काम करें। यह आपके प्रॉफिट शेयर को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। करियर में आगे बढ़ने और चमकने के लिए समय आपका साथ दे रहा है। एक ही योजना में बहुत अधिक राशि निवेश करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। जी हाँ, बड़ा धन आप एक ही जगह निवेश न करें, अलग अलग जगह करेंगे तो आपके लिए ये एक फायदे की बात हो सकती है। अगर मैं आपके संबंधों की बात करूँ तो संबंधों के लिए सबका बढ़िया रहेगा। आपका जो प्रियजन है, आपका जो साथी है वो आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है जो आपके लिए भविष्य के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अपने परिवार के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लें। अगर उनका स्वास्थ्य आपको खराब चल रहा है तो आपको लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपका राशि का स्वामी ये बता रहा है कि इस सप्ताह कार्यालय में विरोधी आपकी चल रही परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, वो कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकते हैं जिससे आपकी मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बचाव के तौर पर आपको उपाय करने की जरूरत है। दूरी बनाए रखें और सावधानी बरतें। काम और व्यापार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। परिवार के किसी करीबी सदस्य के विचारों से आप आहत हो सकते हैं, फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति रखें, आप धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और समय आने पर इस बात को सबके सामने रखेंगे तो उसका हल मिल जाएगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पर फिर भी आपको बाहर के जो खान पान है इससे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए और आपको नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, परिवार के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी इस पर आपको ध्यान देना होगा। अपने बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं की उपेक्षा को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है वो अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने व्यवसाय के वर्तमान स्तर को ऊपर उठाने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो आप इसकी गति बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से आपके जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये देख रहा हूँ कि इस सप्ताह आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि जिससे आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी। आप एक विशेष यानी विशिष्ट पहचान स्थापित करने में आपको सफलता इस पर मिलने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि यदि आपका जीवन साथी आपको संभावनाओं के साथ नए अवसरों का लाभ उठाने में आपको अगर कोई सलाह देता है तो आप उनकी मदद ले लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के हिसाब से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस सप्ताह चुनौतियों का उचित रूप से सामना करने के लिए मन को स्थिर बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि अपना जो काम है वो समय पर कैसे पूरा करना है। अपने पारिवारिक मोर्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में आपको कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता न करें, धैर्य बना रखें, क्योंकि ये थोड़े से टाइम के लिए आपके सामने ऐसी चीज़ें हो सकती है और जल्दी ही ये जो चीज़ें समाप्त भी हो जाएंगे और आप अपने काम धाम को सारी चीज़ों को यथावत आगे बढ़ा पाएंगे। कारोबारियों को सप्ताह के दूसरे भाग में सुखद समाचार मिलेगा और एक अच्छी बात हो सकती है।
आर्थिक समस्या ज़्यादा दिन तक आपके सामने नहीं टिकेगी। आपके सामाजिक संपर्क आपके व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर मैं छात्रों की बात करूं तो विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाहर की जो चीज़ें हैं, भोग विलास की जो चीज़ें हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये आपके लिए फायदे की बात होगी। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको अपने व्यवसाय में चल रही समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। आप सबसे अच्छा जो संभव समाधान है उसको खोजने में सफल भी रहेंगे। संपर्क के काम में आपके लिए आज का ये सप्ताह है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको दिए गए लक्ष्यों को आप आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की मैं खास सलाह देता हूँ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और करीबी जो व्यक्ति है आपका उसका प्यार का जो तोहफा है वो आपको मिल सकता है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको अति प्रसन्नता आपको होने वाली है और ये आपके जो रिश्ते को उसको और भी मजबूत बनाने का काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल की आए सप्ताह की, और अगर आप व्यक्तिगत तौर पर अपने राशिफल को हम जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स टेल। नमस्कार।